हेलो फ्रेंड, मैं ब्रजेश कुमार ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GOVT जॉब्स फॉर यू में आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज एक बड़ी वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। इतना बड़ी भी वैकेंसी नहीं है, लेकिन टोटल लगभग 388 पद तो है ही, इसके ऊपर भी पद हो सकता है। तो लगभग 388 पदों पर आवेदन आमंत्रित किया गया है। और पद की बात करें तो मेडिकल के फील्ड में पद हैं, MTS का है, लैब असिस्टेंट का है, यानी नॉन टीचिंग की एक बहुत अच्छी वैकेंसी है। और विषय की बात करें तो मेन विषय तो 16 विषय में आवेदन आमंत्रित हैं, और 16 विषय के सब विषय भी हैं जिसमें आवेदन आमंत्रित किया गया है। लाइब्रेरी साइंस की बात करें तो लाइब्रेरी साइंस में भी लाइब्रेरी क्लर्क के लिए आवेदन आमंत्रित हैं ग्रुप सी में। अब यह जो वैकेंसी हैं ग्रुप ए के लिए हैं, ग्रुप बी के लिए हैं और ग्रुप सी में आवेदन आमंत्रित हैं। सबसे ज़्यादा पद हैं तो ग्रुप सी में हैं, और 200 लगभग पद हैं ग्रुप सी में। लगभग 200 से ज़्यादा ही पद हैं ग्रुप सी में। एक अच्छी वैकेंसी है ग्रुप सी में, और सभी डिटेल जानकारी आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बता दें कि आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि यह नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड किया जाता है। और व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़े हैं तो नोटिफिकेशन आपको पढ़ने को मिल जाएगा और ईजिली तरीके से आप पढ़ पाएंगे। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन मोड में है और एडमिन मोड में ही रहने वाला है। इस कंडीशन को ध्यान में रखकर यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, अदरवाइज हमारी तरफ से कोई फोर्स नहीं है। अब हम बात करें वैकेंसी, तो सबसे पहले बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि, फीस पेमेंट करने की अंतिम तिथि कब से शुरू होने वाला है? तो अभी तो जुलाई मंथ शुरू हुआ है, और 1 अगस्त 2025 मॉर्निंग टाइम में 10 बजे से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना शुरू होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस जमा करने की भी तिथि 1 अगस्त 2025 मॉर्निंग टाइम में 10 बजे के बाद से शुरू होगा। मैं पहले ही बता देता हूं कि वीडियो 15 से 20 मिनट का हो सकता है। यदि आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं तो पूरा देखें, अदरवाइज आप आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। मेरी तरफ से ऐसा नहीं है कि वीडियो व्यू के लिए केवल मैं वीडियो बनाऊं और आपको कहूं कि आप पूरी स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखें, ऐसा नहीं है। आप अपने सुविधा के हिसाब से किस पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप आगे पीछे करके वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करें कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की अंतिम तिथि और ऑनलाइन फीस जमा करने की अंतिम तिथि जो है 31 अगस्त शाम को 6 बजे तक, यानी 31 अगस्त 2025 को शाम को 6 बजे तक आप कर सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। तो एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है तो 3 सितंबर 2025 को 10 बजे से लेकर 5 सितंबर 2025 को शाम को 6 बजे तक आप एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गया है तो उसमें सुधार कर सकते हैं, यानी उसमें संशोधन आप कर सकते हैं, जिसको सुधार हिंदी में हम कहते हैं। अब हम बात करें, यहाँ पे एक नोट दिया है जो आपके लिए समझने लायक हैं और यह समझना भी ज़रूरी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के उपरांत जो एप्लीकेशन शुल्क का बटन यानी ऑप्शन आएगा, उसको आपको नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यदि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत है तो फटाफट 100 से ज़्यादा कमेंट करना है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हुए वीडियो बनाएं, तब जाकर मैं वीडियो बनाऊंगा। साथ में वीडियो को भी लाइक करना है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में अब भी लगभग 17 दिन का टाइम है। अब हम बात करते हैं वैकेंसी, और वैकेंसी के साथ में हम क्वालिफ़िकेशन भी बताते जाएंगे। तो इसलिए यह जो वीडियो है जो पदवार आपको वीडियो देखना पड़ेगा या नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करें, यहाँ पे है सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट एंड सैलरी है, यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहाँ पे एज लिमिट दिया है, और यहाँ पे दिया है क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। यह जिस तरह से वैकेंसी नोटिफिकेशन आया है 100% सरकारी नौकरी के लिए है। अब हम बात करें कि पैथोलॉजी में ग्रुप ए में एक पद हैं और सैलरी है 15,600 से लेकर 39,100, ग्रेड पे 5,400 लेवल है। यह जो सैलरी आपको मिलेगी नहीं, जो ग्रेड पे है ना उसके अनुसार से DA और HRA जोड़कर उसके बाद मिलता है। एज लिमिट है 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन MD पैथोलॉजी में होना चाहिए। इसके अलावा जो डिग्री है MCI स्टेट काउंसिल जो है उससे रजिस्टर होना चाहिए। इस तरह से रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद में भी 15 पद हैं। रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद में 15 पदों पर आवेदन आमंत्रित है। एज लिमिट 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और ग्रुप ए में पे लेवल L10 के अनुसार जो सैलरी है, सेम सैलरी जो मैं ऊपर बताया हूँ वो सैलरी है। उसके बाद से आपको सैलरी में NPA जोड़ा जाएगा।
जो ग्रेड पे हैं। अब क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो एमडी यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एमडी या एमएस आयुर्वेद फैमिली से होनी चाहिए। और जो भी क्वालिफ़िकेशन है CCIM जो संस्था है जिसके थ्रू क्वालिफ़िकेशन यानी रजिस्टर्ड संस्था के थ्रू होना चाहिए, इसके अनुसार क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए। अब यह जो 15 पद हैं कैटेगरी वाइज तो आपको देख लेना है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, कैटेगरी वाइज बताएंगे। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप बी में कौन कौन से पद हैं। तो ग्रुप बी में असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर के लिए 4 पद हैं। एज लिमिट है 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सैलरी जो है 9,300 से लेकर जो ग्रेड पे हैं सैलरी के लिए जिसको पे बांड कहते हैं 9,300 से लेकर 34,800 रुपये, ग्रेड पे 4,600 रुपये। एज लिमिट 30 साल है। क्वालिफ़िकेशन में एम फार्माकोलॉजी में या एम फार्मा आयुर्वेद यानी MSc मेडिसिनल प्लांट में आपके पास स्पेशलाइजेशन हैं और आफ्टर PG के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ग्रुप बी में स्टाफ नर्स के लिए जो हैं टोटल पद हैं 14। स्टाफ नर्स के लिए टोटल पद हैं 14। सैलरी जो अभी मैं ऊपर बताया हूँ वही सैलरी है। एज लिमिट भी सेम है यानी 30 साल हैं। क्वालिफ़िकेशन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वालिफ़िकेशन है BSc नर्सिंग। यदि ये क्वालिफ़िकेशन आपके पास नहीं है तो दूसरा भी ऑप्शन आपके पास है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी आपके पास हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोनों क्वालिफ़िकेशन के साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। एक्सपीरियंस टीचिंग या रिसर्च हॉस्पिटल से भी है तो भी आप इजीली तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट के लिए ग्रुप बी में टोटल पद हैं 13 असिस्टेंट का। सैलरी 9,300 यानी सैलरी वही है जो मैं ऊपर बताया हूँ, ग्रेड पे वही है। एज लिमिट भी सेम है, अंतर केवल हैं तो वो हैं क्वालिफ़िकेशन में सबसे पहले क्वालिफ़िकेशन है डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे असिस्टेंट के लिए कोई आइडेंटिफाई नहीं किया गया है कि इसी फील्ड में डिग्री होना चाहिए, बट यहाँ पे केवल डिग्री होना चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होनी चाहिए। यह क्वालिफ़िकेशन आपके पास हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेटर यानी असिस्टेंट हिंदी। ग्रुप बी में ट्रांसलेटर के लिए 2 पद हैं। सैलरी अभी जो है 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये और ग्रेड पे जो है वही है 9,300 से लेकर 34,800 रुपये, ग्रेड पे 4,200 के अनुसार। ऊपर भी जो पद बताया हूँ ना वो भी सैलरी इसी ग्रेड के अनुसार इतना बनता है। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन में मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, क्योंकि आपको पता भी होगा कि हिंदी ट्रांसलेटर के लिए मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंपलसरी रहता है और इसमें इतने सारे क्वालिफ़िकेशन रहता है कि हम बता नहीं सकते, आपको नोटिफिकेशन पढ़ना पड़ेगा। अब मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 15 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी वही ग्रेड पे है 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4,200 और सैलरी की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये हैं। टोटल पद है 15। एज लिमिट 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन में बैचलर डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी साइंस में होना चाहिए और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक नोट दिया है यानी और भी पद से रिलेटेड जैसे असिस्टेंट लेबोरेटरी असिस्टेंट पद के लिए डिसेबिलिटी कैंडिडेट से रिलेटेड डिटेल जानकारी दी गई है, यह आपको पढ़ लेना है क्योंकि यह जानकारी बताएंगे तो वीडियो और भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अब हम बात करें ग्रुप सी में तो ग्रुप सी में एक बड़ी वैकेंसी है, लगभग हमें लग रहा है कि 250 पद हैं ग्रुप सी में। अब रिसर्च असिस्टेंट केमिस्ट्री में टोटल पद है 5। ग्रेड पे हैं 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4,200। सैलरी वही मिलेगी जो ऊपर मैं बताया हूँ। एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफ़िकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री केमिस्ट्री में यानी एम फार्मा आयुर्वेद में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। MSc मेडिकल प्लांट में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड यानी फार्मास्यूटिकल एनालिसिस से रिलेटेड क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए तो एक अच्छी पद हैं। दूसरा हमारा पद है रिसर्च असिस्टेंट बॉटनी में, सेम क्वालिफ़िकेशन, पद 5 सेम हैं। क्वालिफ़िकेशन में केवल अंतर है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री बॉटनी में या MSc मेडिसिनल प्लांट्स में हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगला हमारा पद है रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी में ग्रुप सी में। टोटल 1 पद हैं। एज लिमिट 30 साल है। सैलरी सेम ग्रेड पे सैलरी है जो अभी मैं बताया हूँ। क्वालिफ़िकेशन में फार्माकोलॉजी में या एम फार्मा आयुर्वेद में या MSc मेडिसिनल प्लांट में है स्पेशलाइजेशन तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रुप सी में जो हैं सैलरी सेम है, ग्रेड पे 6 के अनुसार 1 पद हैं। एज लिमिट भी सेम है। क्वालिफ़िकेशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन। ऑर्गेनिक
केमिस्ट्री में हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च असिस्टेंट के लिए गार्डन में हैं, एक पद है ओबीसी कैटेगरी में। सैलरी है यानी ग्रेड पे जो है 5,200 से लेकर 20,200 रुपये, ग्रेड पे 2,800 रुपये। ये आपको 5,000 और 20,000 दिख रहा है, लेकिन आपको सैलरी कैलकुलेट होगा ना तो 32,000 के आसपास जाएगा। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि HRA-DA जब कैलकुलेट करेंगे ना तो आपके 32,000 के आसपास सैलरी हो जाएगी। एज लिमिट 30 साल है। क्वालिफिकेशन में सेम क्वालिफिकेशन बॉटनी और मेडिसिनल प्लांट में यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट फार्मेसी में सेम ग्रेड पे आवेदन आमंत्रित हैं, एक पद है जनरल कैटेगरी में, एज लिमिट सेम है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन है एम फार्मा यानी फार्मास्यूटिक्स या फार्मास्यूटिकल साइंसेस या क्वालिटी एश्योरेंस आयुर्वेद में या आयुर्वेद में हैं तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 में टोटल पद हैं 10। सैलरी हैं 9,300 से लेकर 34,800, ग्रेड पे 4,200, और जब इतने की हम बात करें तो यही सैलरी हो जाती है 35,400 से लेकर 1,12,400 वाली सैलरी बन जाती है। और इसमें जो है एज लिमिट 30 साल है। अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होनी चाहिए। अब बताइए, आप 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं, आपको सरकारी नौकरी मिल रहा है। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से, शॉर्ट हैंड 40 का रेशियो 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से रखा गया है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 ईयर का एक्सपीरियंस स्टेनोग्राफर लेवल का आपके पास है किसी भी संस्था से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट ग्रुप सी में 2 पद हैं। सैलरी सेम है, अब भी जो मैं बताया हूँ। एज लिमिट भी 30 साल है। क्वालिफिकेशन में है मास्टर डिग्री स्टैटिक्स या मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स के साथ में स्टैटिक्स में है तो आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और सभी क्वालिफिकेशन के साथ में आपके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अपर डिवीज़न क्लर्क यानी UDC के लिए भी 39 पद हैं। UDC के लिए 39 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। सैलरी की बात करें तो 5,200 से लेकर 20,200 रुपये हैं और ग्रेड पे 2,400 रुपये हैं। टोटल पद हैं 39। एज लिमिट है अधिकतम 27 साल और क्वालिफिकेशन में केवल डिग्री होना चाहिए। यहाँ पे टाइपिंग स्पीड की भी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में 14 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। ग्रेड पे अभी मैं जो बताया हूँ वही है। एज लिमिट 27 साल है। क्वालिफिकेशन में 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए और टाइपिंग स्पीड में 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग स्पीड रखा गया है। अब हम बात करें लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो पद हैं, 37 पद हैं लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए। एक बड़ी वैकेंसी है ग्रुप सी में। लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो सैलरी है 19,900 से लेकर 63,200 रुपये। ग्रेड पे वही है 5,200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे हैं 1,900। टोटल पद है 37। एज लिमिट 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। 12वीं स्टैंडर्ड के साथ में क्या है कि स्किल टेस्ट नॉर्म्स हैं, जिसमें 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से इंग्लिश है और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से हिंदी टाइपिंग है। और यह जो टाइपिंग है आपको 10 मिनट करना है इसी रेशियो से, और उसमें पास होते हैं तब जाकर आपका काम यानी नौकरी मिल जाएगी सरकारी। अब फार्मासिस्ट के लिए ग्रेड 1 में ग्रुप सी में टोटल पद हैं 12। सैलरी जो हैं वही सैलरी 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 2,800 हैं। एज लिमिट है 27 साल और क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा फार्मेसी में या डी फार्मा आयुर्वेद में है तो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से रिलेटेड या बी फार्मा आयुर्वेद में होना चाहिए। ऑफसेट मशीन ऑपरेटर ग्रुप सी में आवेदन आमंत्रित है। ग्रेड पे सेम है। एज लिमिट है 30 साल, एक पद है और क्वालिफिकेशन में 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट होना चाहिए। साथ में सर्टिफिकेट जो है ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन से रिलेटेड होनी चाहिए और इसके अलावा 3 ईयर का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ मशीन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड होनी चाहिए। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए ग्रुप सी में 5,200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे हैं 1,900। एक पद है जनरल कैटेगरी में। एज लिमिट 27 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए। साथ में सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में है तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1 साल का वर्किंग नॉलेज भी हॉस्पिटल या लेबोरेटरी से रिलेटेड है तो आप एलिजिबल माने जाएंगे। विदाउट एक्सपीरियंस का आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। अब हम बात करें जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी के लिए, एक पद है एसी कैटेगरी में। सैलरी जो है 29,200 से लेकर 92,100 रुपये और रिवाइज पे जो हैं वो हैं ग्रेड पे जिसको हम बोलते हैं 5,200 से 20,200 रुपये और ग्रेड पे 2,800 लेवल का। एज लिमिट 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए और DMLT
होना चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए ग्रुप सी में सेम ग्रेड पे आवेदन आमंत्रित हैं, यानी ग्रेड पे जो है 5,200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे 1,900 है। टोटल पद है 9। एज लिमिट 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन में 12वीं स्टैंडर्ड साइंस सब्जेक्ट से पास आउट होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होनी चाहिए। सिक्योरिटी इंचार्ज के लिए 1 पद हैं और रिवाइज पे जो हैं 5,200 से लेकर 20,200 और ग्रेड पे 2,800 हैं। एज लिमिट है 30 साल। क्वालिफिकेशन में डिग्री होनी चाहिए। 3 ईयर का एक्सपीरियंस संबंधित फील्ड में होना चाहिए। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में 5 पद हैं। सैलरी जो हैं 5,200 से लेकर 20,200, ग्रेड पे 1,900 हैं। एज लिमिट 27 साल। 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होनी चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस के लिए 107 पदों पर आवेदन आमंत्रित हैं। एमटीएस का 107 पद बहुत होता है और एज लिमिट है 27 साल। अब क्वालिफिकेशन की बात करें, सैलरी तो 18,000 से लेकर 56,900, रिवाइज पे हैं 1,800। अब बात करें एमटीएस फील्ड अटेंडेंट, एमटीएस पंचकर्म अटेंडेंट, एमटीएस फार्मेसी, एमटीएस ड्रेसर, एमटीएस कुक, एमटीएस वार्ड बॉय, एमटीएस वार्ड यानी आयुर्वेद, एमटीएस एनिमल अटेंडेंट, एमटीएस मशीन रूम अटेंडेंट। सही टोटल देखें तो 107 पद हैं। अब हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पास सर्टिफिकेट आपके पास हैं एमटीएस पद से रिलेटेड और तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ये क्वालिफिकेशन नहीं है। आइटम 16 दिया है, सब पैरा आपको पढ़ना है, सब पैरा नंबर 16 आपको पढ़ना है। इसके अलावा आईटीआई आपके पास है, वोकेशनल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास है गवर्नमेंट रिकग्नाइज संस्था से और पैरा 26 पढ़ना है। ऊपर वाले में भी पैरा 26 ही है, ये पढ़ना है। या आपके पास हाई स्कूल पास आउट हैं क्वालिफिकेशन में और 1 ईयर का एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट से रिलेटेड एमटीएस लेवल का, तो आइटम 16 आपको पढ़ लेना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। एमटीएस स्टाफ में जो हैं टोटल पद हैं 72। सैलरी हैं 5,200 से लेकर 20,200, वही सैलरी है जो ऊपर बताया हूँ। एज लिमिट 27 साल हैं। अब जो पद हैं कंबाइंड रिजर्वेशन की बात करें तो 179 में से रिजर्वेशन दिया है, यह आपको देख लेना है। क्वालिफिकेशन यही जो सीरियल नंबर 26 का जो क्वालिफिकेशन है वही है जो नीचे में आपको बता दूंगा। अब यहाँ पे हैं 10वीं स्टैंडर्ड पास आउट हैं तो आप एलिजिबल हैं। ग्रुप सी में जो पोस्ट 23 जो है रिजर्व कैटेगरी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में रखा गया है। अब हम आते हैं सीरियल नंबर 26। सीरियल नंबर 26 में जितने भी क्वालिफिकेशन है संबंधित फॉर्म में इसमें जो मैं बताया हूँ यही क्वालिफिकेशन रखा गया है। यानी एमटीएस के लिए आप 10वीं क्लास पास आउट हैं तो एलिजिबल हैं। और केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री में जो डिटेल जानकारी होना चाहिए। बॉटनी के लिए बॉटनी में मल्टीपल डिसेबल के लिए यह कैटेगरी वाइज पद रिजर्व किया गया है तो यह तो डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। इस तरह से स्टेनोग्राफर के लिए भी ऐसा पद किया गया है। वीडियो अब बड़ा हो रहा है। अब हम बात करें रिजर्व कैटेगरी में, ग्रुप सी में 33 पद हैं। एक्स सर्विसमैन जीवन जो नीचे दिया है, स्टेनोग्राफर में 1 है, यूडीसी में 1 है, एलडीसी में 1 है, ड्राइवर ऑर्डिनरी में 1 है। यह सारे पद आपको देख लेना है कि किस किस कैटेगरी में एक पद रिजर्व रखा गया है। स्किल टेस्ट और नॉर्म्स की बात करें तो कंप्यूटर वाइज टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर पे टाइपिंग करना पड़ेगा आपको, इसको हम बोलते हैं स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट आपको करना है और उसमें टाइमिंग आपको देखा जाएगा और उसमें चेक होगा। एग्ज़ाम के पैटर्न की हम बात कर लेते हैं तो स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश जो है टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट और पीडब्ल्यूडी के लिए 55 मिनट है। स्टेनोग्राफर फर्स्ट के लिए हिंदी भी 55 और 75 का रेशियो है। यानी यहाँ पे है टाइम ड्यूरेशन और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पे मैं बोलूँगा तो आप समझ जाना, स्टेनोग्राफर के लिए इंग्लिश में है 50 सेकेंड के लिए, स्टेनोग्राफर सेकेंड के लिए इधर है 70 मिनट और इधर हिंदी के लिए 65 मिनट है, इधर 90 मिनट है। तो यह सब पेपर का पैटर्न है, बाकी आपको देख लेना है। और किसी प्रकार की एरर के लिए या मिस्टेक के लिए, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए आपको जो है क्या क्या प्रावधान रखा गया है यह डिटेल जानकारी आपको देख लेना है। कम से कम 1000 वर्ड्स आपको टाइप करना है 10 मिनट में और इधर 120 वर्ड पर मिनट के हिसाब से 1200 वर्ड टाइप करना है 10 मिनट में। यह टाइपिंग का रेशियो रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, अपर डिवीजन कलर के लिए तो मल्टीपल चॉइस पेपर होगा और इसी के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा। आप पास आउट होते हैं तो स्किल टेस्ट होगा और उसके बाद सिलेक्शन होगा। इसी तरह से लोअर डिवीजन कलर के लिए जो है परसेंटेज कुछ रखा गया है पासिंग के लिए, टाइपिंग स्पीड की इसमें रेशियो दी गई है और जो डिटेल जानकारी है आपको एक बार पढ़ लेना है। और ट्रांसलेटर हिंदी टेस्ट
के लिए भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा कंसेशन रिलैक्सेशन एज लिमिट में जो हैं वो गवर्नमेंट के हिसाब से अप्लीकेबल हैं। इस बात को भी ए, बी और सी के हिसाब से पैरा 5.1 आपको पढ़ लेना है। इस तरह से सभी कैटेगरी वाइज जो छूट हैं वो अप्लीकेबल हैं और यही आएगा। नीचे हम जब आएंगे तो यही डिटेल जानकारी यहाँ पे मिलने वाली है। इसके बाद और जो डिटेल जानकारी हैं ये सारे डिटेल जानकारी हम वीडियो में नहीं बता पाते हैं। अब आपको सेपरेट पद के लिए सेपरेट क्या जानकारी है वो आपको पढ़ लेना है। ग्रुप ए का पद है, इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हैं, दोनों हैं। 30 नंबर हैं इंटरव्यू के लिए और बाकी जो 1.5 का यानी 1:5 का रेशियो, 1:4 का रेशियो, 1:3 का रेशियो पद वाइज रखा गया है। या आप रेशियो आपको चेक कर लेना है। रिसर्च ऑफिसर के लिए 35 वर्ग ऑल सब्जेक्ट से पैथोलॉजी से आएगा। हेल्थ रिसर्च से रिलेटेड 25 प्रश्न आएंगे और जनरल नॉलेज से रिलेटेड 10 प्रश्न, इस तरह से 70 नंबर का होगा। रिसर्च ऑफिसर आयुर्वेद में भी सेम रेशियो यही रखा गया है। रिसर्च ऑफिसर के लिए भी सेम रेशियो यही रखा गया है। स्टाफ नर्स के लिए 100 अंक का पेपर होगा जिसमें बीएससी नर्सिंग लेवल का प्रश्न और जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड टेस्ट, रीजनिंग, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। असिस्टेंट के लिए भी 100 नंबर का पेपर होगा। मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के लिए भी 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें आपके मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 70, रिसर्च मैथोलॉजी 20 और जनरल अवेयरनेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 10 प्रश्न। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए भी जो प्रश्न रखा गया है 100 अंक का, जो विभिन्न सब्जेक्ट है आप देख सकते हैं। रिसर्च असिस्टेंट के लिए भी 100 अंक का पेपर है जिसमें पीजी लेवल का जो भी आपका सब्जेक्ट है वो देखना है। रिसर्च असिस्टेंट के लिए भी 100 नंबर का है पेपर और रिसर्च असिस्टेंट फार्माकोलॉजी में भी 100 अंक का, यानी जितने भी रिसर्च असिस्टेंट हैं सभी सब्जेक्ट में 100 नंबर का है। स्टेनोग्राफर 1 के लिए 100 नंबर का है जिसमें इंग्लिश क्वेश्चन 30 आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस 30 हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल अवेयरनेस 40-40 हैं। मल्टीपल चॉइस का पेपर होगा। स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट के लिए भी 100 अंक का है जिसमें जो है डिग्री लेवल का मैथमेटिक्स कोर्स यानी लेवल का होगा। यह सिलेबस आपको देख लेना है। यूडीसी के लिए ही 100 नंबर का है, स्टेनोग्राफर सेकेंड के लिए 100 नंबर का और एलडीसी के लिए भी 100 नंबर का। जूनियर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट के लिए 100 अंक का पेपर होने वाला है। लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए भी 100 अंक का पेपर है और सेक्रेटरी इंचार्ज के लिए भी 100 अंक का पेपर है। ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड में 100 अंक का पेपर है। लाइब्रेरी क्लर्क के लिए भी 100 अंक है जिसमें तो ऑल सब्जेक्ट 12वीं क्लास साइंस सब्जेक्ट से पूछा जाएगा और लाइब्रेरी साइंस से पूछा जाएगा 70 अंक। इसके अलावा जनरल अवेयरनेस एटीट्यूड एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटिंग से रिलेटेड 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस तरह से 70 आपके हो जाएंगे। इस तरह से यह सिलेबस दिया हुआ है। अब ग्रुप ए के लिए और कैटेगरी वाइज जानकारी दी गई है, वो जानकारी आपको देख लेना है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो यहाँ पर रेडी लिखा है कि SC ST PWD EWS एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई एग्जामिनेशन फ़ीस नहीं लग रहा है। यहाँ तक तो समझ में आ गया, नहीं लग रहा है। इसके अलावा जो है अदर कैटेगरी ग्रुप A B C सभी पद के लिए इस कैटेगरी में एप्लीकेशन शुल्क आपको पहले ही मैं बता दिया हूँ कि नहीं लग रहा है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन शुल्क कि अप्लीकेबल कैंडिडेट अप्लाई ग्रुप ए में के लिए और ग्रुप बी के लिए अलग अलग हैं। तो SC ST PWD EWS और वोमेन कैंडिडेट के एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है, लेकिन 500 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क हैं। यह जो शुल्क हैं जो आपको एग्ज़ाम जहाँ कराया जाता है वहाँ पे जाता है, जिसकी ड्यूटी लगती है उनको मिलता है, तो यह शुल्क आपको देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन फ़ीस जो है और जनरल और OBC कैटेगरी के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है ग्रुप ए पद के लिए। अब ग्रुप बी पद के लिए बात करें तो ग्रुप बी पद के लिए प्रोसेसिंग शुल्क हैं 200 रुपये। जैसे SC ST PWD EWS वोमेन फीमेल एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में कोई एप्लीकेशन शुल्क नहीं लग रहा है। प्रोसेसिंग शुल्क है 200 रुपये। जनरल और OBC कैटेगरी में 500 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। अब ग्रुप सी की बात करें तो 1000 रुपये प्रोसेसिंग शुल्क है। SC ST कैटेगरी का तो लग ही नहीं रहा है और जनरल और OBC कैटेगरी में 200 रुपये एप्लीकेशन शुल्क है। अब इससे कम शुल्क वाला वैकेंसी आपको नहीं मिलेगा। 18% GST लगेगा जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो। इसके बाद और जो डिटेल जानकारी है और डिटेल जानकारी आपको पढ़ लेना है। अब इंडिया में जगह जगह एग्जामिनेशन सिटी बनाया गया है। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो पता चलेगा एग्जामिनेशन सिटी जो बनाया गया है कितना बनाया गया है। 40 एग्जामिनेशन सिटी ऑल इंडिया में बनाया गया है और आप अपनी सुविधा के हिसाब से यह सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए प्रोसेस जो है आप कमेंट करेंगे तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। इससे रिलेटेड भी बहुत सारी डिटेल जानकारी दी गई है और जो डिटेल जानकारी है मैं आपसे कहूँगा कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले आपको एक बार नोटिफिकेशन पढ़ लेना चाहिए और नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा हो रहा है इसलिए इस वीडियो को आगे मैं नहीं बढ़ रहा हूँ। अब मैं बता देता हूँ कि यह वैकेंसी न्यू दिल्ली में आवेदन आमंत्रित किया गया है और ऐसी कौन सी संस्था है तो केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद न्यू दिल्ली के थ्रू नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आवेदन आमंत्रित हैं।
एक बार रिपीट कर देता हूँ, सेंट्रल काउंसिल